रखी है कॉफ़ी। अनुराग यादव जी, अमरनाथ यादव जी, जी सर। तो मीटिंग का पर्पज़ हो तो मैं छोटा सा ही मीटिंग रखेंगे। अभी आप ही दो लोग हो। इस बार जो हमारा जुलाई में फ़ंड कलेक्ट हुआ है सिर्फ 15,000 कलेक्ट हुआ है। एंड जून में रोहित के फादर की जब हेल्प करनी थी तो सभी ने कंट्रीब्यूट किया था और करीब करीब 45,000 के आसपास कंट्रीब्यूट कर दिया था 3-4 दिनों के ही अंदर। एंड दैट वाज जून कंट्रीब्यूशन। और जुलाई में सिर्फ 15,000 कंट्रीब्यूशन हुआ। दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली, बिकॉज अगर कंट्रीब्यूशंस नहीं आएंगे तो फिर हम कोई मेजर प्लान पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो नंबर वन थिंग कि कंट्रीब्यूशंस प्लीज़ आप सब लोग करिए। सिर्फ 100 रुपीज़ पर पार्टिसिपेंट मैंने क्राइटेरिया रखा है। और अगर सिर्फ 15,000 रुपये हैं इसका मतलब कि सिर्फ 150 लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है ना? क्योंकि मैक्सिमम लोग 100 या 200 या कुछ लोग 500 भी कर देते हैं। तो
इट्स लाइक 150 से भी कम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। सो दिस इज़ वेरी फनी एंड दिस इज़ वेरी, आई मीन, रॉन्ग एक्चुअली कि कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर रहे हो। दोनों तीनों ग्रुप मिला करके करीब 23-24 सौ लोग हैं, एंड only 150 people have contributed in the month of July. So that is one point that I wanted to say कि प्लीज़ कंट्रीब्यूट करिए। जो उस कंट्रीब्यूशन जो रोहित को गया था, ही विल रिटर्न, वो रिटर्न आएगा। एंड उसी कंट्रीब्यूशन से एक लैपटॉप हमारे एक टीम मेंबर को दिया जाएगा, एक एडमिन को, जो सारी जो कंट्रीब्यूशंस की डिटेल है, मेंबर्स की डिटेल है, वो लैपटॉप में मैनेज करेगा। नो डाउट वो अपना काम भी कर सकता है, बट हाँ क्योंकि हमें सिस्टम को आगे बढ़ाना है, तो मेरे पास तो समय रहता नहीं। जब दुनिया भर के स्क्रीनशॉट आप भेजते हो कि किसने कितना पेमेंट किया, तो somebody हैज़ टू कीप अ रिकॉर्ड कि किसने कितना पेमेंट भेजा था। सो फॉर दैट पर्पज़ मोबाइल से हो नहीं पाता है, उसको मोबाइल में देख करके बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। मैं आपको शेयर करता हूँ ग्रुप पे कि उसको कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये देखो, आप अभी ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है, आप देख सकते हो। तो फॉर दिस पर्पज़ वी नीड टू गिव हिम लैपटॉप। अब लैपटॉप क्या है कि थोड़े कॉस्टली हो गए हैं जब से ऑयल क्राइसिस हुआ है, तो लैपटॉप भी एक रीजनेबल अच्छे लेने हैं तो 50,000 के आसपास ही आ रहे हैं। सो 50,000 वहाँ चले जाएंगे एंड 45,000 रोहित के तरफ से वापस आएंगे, बट वो इमीडिएटली नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे करके पर मंथ 5,000 करके वापस करेगा। क्योंकि ग्रुप का गोल ये था कि जो ग्रुप का कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारे बच्चों के लिए यूज़ होगा। इमरजेंसी में हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हेल्प ले सकते हैं, बट आपको इमरजेंसी में जो आपने हेल्प ली है अपने माता के लिए, पिता के लिए, पड़ोसी के लिए, वो आप वापस कर दोगे। क्योंकि ग्रुप में जो फंडिंग आएगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बच्चे हैं, मतलब ग्रुप बी ग्रुप सी स्टाफ के जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन या उनकी हेल्थ से रिलेटेड कामों के लिए, या उनके कॉलेज में एडमिशन की फ़ीस के लिए, या उनकी तैयारी के लिए, या उनको किताबें देने के लिए, या उनकी स्कूल की पढ़ाई करने के लिए होगी। राइट नाउ मेरे पास एक लड़का है ग्वालियर में, अभिषेक यादव नाम से, जो ड्रॉपर ईयर में है और वो तैयारी कर रहा है एनडीए की एंड जेडब्ल्यू की भी तैयारी कर रहा है। मेरे गाइडेंस में कर रहा है, पीडब्ल्यू उसने ज्वाइन कर रखा है और मेरे गाइडेंस में पढ़ रहा है। मेरा योजना था कि एटलीस्ट 6 लोग मेरे पास आ जाते इस साल। तो जुलाई का सेशन, तो जुलाई तो निकल गया, अब अगस्त आ रहा है। अभी भी अगर कुछ लोग भेजना चाहें अपने बच्चों को तो भेज सकते हैं। एक दंपति, हिंदी में दंपति बोलते हैं, आई मीन वो मेरे वो अच्छे से जानते हैं, बनारस के पास उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने बच्चे को मनाने की, बट वो माना नहीं। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड इज़ वो नहीं आया उनका बच्चा, जो क्लास 8th में जा रहा था। सो बट स्टिल एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लोग में से कोई भेजना चाहे अपने बच्चे को, क्योंकि देखिए बच्चा आपका क्लास 8th में नहीं बाहर निकलेगा तो क्लास 9th में बाहर चला जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, मीटिंग में भी मैं ही हूँ, बट मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि एक लड़का है मेरे पास मिर्ज़ापुर से, बाय नेम ऑफ अभिषेक यादव, जो ड्रॉपर ईयर में है और जेडब्ल्यू में उसका सिर्फ 55% था, 55 परसेंटाइल था। तो नाउ ही इज स्टडिंग अंडर माय गाइडेंस फॉर दिस एनडीए ऑल्सो एंड देन जेडब्ल्यू ऑल्सो। And his father is he is well versed, so he is able to bear the cost. Now the thing is एक सेकेंड, now the thing is कि सिर्फ एक लड़का है मेरे पास, और मेरी योजना है यार कि एटलीस्ट 6 बच्चे आप भेजो। और मेरी फ्यूचर योजना ये है कि मैं 100 बच्चों के साथ रहूँगा।
100 चिल्ड्रेन विल स्टडी अंडर माई गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस देने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है। और आ, अगर मैं एक को गाइड कर सकता हूँ तो 10 को भी कर सकता हूँ, 10 को कर सकता हूँ तो 100 को भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं 100 को गाइड करूँ। और मैंने एक कैलकुलेशन बिठाई थी कि अगर हर एक मेंबर 100 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा पर मंथ, और हमारे, तो देखिए फीस अच्छे स्कूल की या अच्छे कॉलेज की थोड़ी महंगी होगी, तो वो हमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन से मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने ये कैलकुलेशन बिठाई थी कि अगर मैं 100 बच्चों को अपने साथ रखता हूँ, इन दैट सिनेरियो मैं 400 बच्चों का कैरियर बना पाऊँगा। ये शायद ये नंबर गलत है, मेरे को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट एनीवेज शुरुआत तो इससे होगी ना कि हमारे पास फंडिंग आए। तो फंड हमारे पास एज फार एज आई कैन से राइट नाउ समवेयर इन द 50,000 या 60,000 की रेंज में है अपने पास बैलेंस। क्योंकि 50,000 के आसपास जो है लैपटॉप में ख़रीदने में चला गया। एंड अभी आपने ग्रुप में देखा होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स उसको जो है करना पड़ रहा है, वो क्योंकि मोबाइल से देखता है और मोबाइल से देख करके फिर वो कॉपी में लिखता है, बट दिस इज़ वेरी, उसमें स्क्रीनशॉट भी वो सेव नहीं कर पाता है, फिर मोबाइल भी आपका रिफ्रेश हो जाता है, फिर मोबाइल आप बदल देते हो, फिर व्हाट्सएप क्लियर कर देते हो। तो हम ऐसा काम करें कि हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए लैपटॉप लेना ज़रूरी था, तो वो हमने लिया है। कंट्रीब्यूशन आप लोग करिए। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अभी देखो सिर्फ जुलाई निकला है, कल 1 अगस्त है, अभी भी आप अपने बच्चों को भेज सकते हो मेरे पास भेजोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अदरवाइज़ आप सोचो कि जो समझदार या जो काबिल, जिनके पास पैसा है, सब कोई नहीं भेज पाता है, बट जिनके पास पैसा है, क्योंकि बाहर भेजने के लिए खर्च करना पड़ता है, तो वो क्लास 9 से ही भेज देते हैं किसी अच्छे सिटी में जहाँ पे अच्छी कोचिंग होती है। डमी स्कूल्स होते हैं उनके, स्कूल में नहीं जाना होता उनको, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है, और मैक्सिमम टाइम वो कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। अब वो आप में से कोई तो कर नहीं रहा। जितने स्टाफ हैं मेरे, जितने मेंबर्स हैं मेरे एडमिट और जितने लोग हैं, वेट, जितने भी लोग हैं 2300-2400 लोग, आप खुद से पूछो, और या मैं बताता हूँ कि उसमें से कोई भी अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज रहा है। जिस शहर में, उसी शहर में जो हो पा रहा है, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड क्राइटेरिया। बहुत अच्छा वो तरीका नहीं है। और दूसरी बात कि आपको खुद आइडिया भी नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करनी है। आप भी सोचोगे तो आपको होगा यार कोचिंग वाले से राय बात करते हैं कि कोचिंग वाले जो बताएंगे वो कर लेंगे, और फिर कोचिंग वाले आधा आपको उल्लू बनाएंगे, आधा आपका मदद करेंगे, ले दे करके पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ एक तरीका है कि द स्टूडेंट हैज़ टू लिव विथ मी और लिव नियर मी, सो दैट आई कैन रेगुलरली रिमेन इन टच विथ हिम। फॉर दोज हु डोंट नो, मेरा ये मकसद है, इससे मेरा अपना फैमिली का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसमें। ये जो मेरा मिशन है, ये सेपरेट मिशन है, इसके लिए मेरे पास टाइम है। सो पहली बात कि प्लीज़ कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए। दूसरी बात, प्लीज़ बच्चों को भेजिए मेरे पास। तीसरी बात, कि ये डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे को दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी यार, मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था, सो आई एम बैक। सो सर आज थोड़ा इश्यू आ रहा है सर, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चल रहा है आज। हाँ, सो मैं वापस अपने पॉइंट्स को दोहरा देता हूँ। पहला, कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए। सिर्फ 15,000 कंट्रीब्यूशन आए हैं, जबकि पिछले महीने जून में 45,000 आए थे। जस्ट बिकॉज की एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी लोगों को, तो उन्होंने 45,000 कंट्रीब्यूट किया। तो 45,000 का भी मतलब है कि अगर हर किसी ने 100 रुपये दिए थे, कि 100 रुपये नहीं थे, कई लोगों ने ज़्यादा दिए थे, तो भी सिर्फ 450 लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। जितने मेरे को एडमिन्स हैं जो ग्रुप्स को मैनेज कर रहे हैं,
वो सभी ये बात मेरे से कहते हैं कि सर आप प्लीज़ ग्रुप में बोलो ये बात कि आप लोग कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे हो। और बात ये है यार कि आई मीन अब मेरे को देखो, मैं तो अपना टाइम दे रहा हूँ और बच्चों को टाइम दे रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी किताबें मैंने खरीदी हुई हैं, जो लड़का है उसके लिए मैंने किताबें खरीदी हुई हैं। मेरा जो घर है शाहगंज रोड पे, वो हम बेसिकली हॉस्टल बना देंगे और बहुत ही बेयर मिनिमम में जो है बच्चों को वहाँ पे पढ़ने का सुविधा डेवलप करेंगे। बट वो एक अलग चीज़ है, वो तो मेरे फादर का मैटर है। मेरा जो विज़न है और मेरा जो गोल है वो अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। आप इस ब्रेन को बहुत लाइटली जज कर रहे हो। आई एम अ वेरी स्मार्ट मैन, मैं बहुत ही स्मार्ट आदमी हूँ। और मैं क्लास 11th में मैं कम पढ़ाई किया था, मैंने घूम फिर रहा था, ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और क्लास 12th में मैंने 15 जून से पढ़ना शुरू किया था। 4 अगस्त को स्क्रीनिंग था यानी फेज़ 1, और 21 मई को मेंस था। और मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक आई थी 1727 JEE में, वो भी सेल्फ स्टडी से, खुद से पढ़ाई करी थी मैंने, कोई मेरे पास कोचिंग का मटेरियल नहीं था। तो मैं कितना ज़्यादा तेज़ दिमाग का आदमी हूँ अभी तक आप लोग जज नहीं कर पाए हो। और इसका फ़ायदा मैं क्या करूँगा, मतलब मेरे को क्या फ़ायदा लेना है। मैं तो जो काम कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ रेलवे का, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ लोगों से। मतलब मैं काम करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो काम करवा रहा हूँ दुनिया भर के लोगों से। तो जो बेनिफिट मेरे द्वारा सोसाइटी को मिल सकता है, ये अभी तक आप लोग जज नहीं कर पाए। 3-4 लोगों ने थोड़ा जजमेंट बनाया, उन्होंने बच्चों को भेजने का प्रयास किया। वो बच्चे जो है खुद बेसिकली वो बच्चों को मना नहीं पाए। अब ये उसमें उनकी गलती है एक्चुअली। दे शुड हैव कन्विंस देयर चिल्ड्रन कि नहीं बेटा आप रहो। इनफैक्ट जो बनारस के पास के जो दंपति थे उनको मैंने बोला था कि आप आ जाओ और मम्मी को बोलो कि मतलब बच्चे को बोलो कि मम्मी वहीं पे रहेंगी, 1 हफ्ते तक मम्मी रहेंगी, थोड़ा बच्चा स्टेबल हो जाएगा, फिर मम्मी चली जाएंगी। मतलब शुरू में आप झूठ बोल दो कि मम्मी रहेंगी वहाँ पे। झूठ बोलना पड़ता है, बच्चे को मनाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और बच्चे को अगर आप मेरे गार्जियनशिप में नहीं दे सकते हो, या मैं गार्जियनशिप के लिए इनवाइट कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे का गार्जियन मेरे को बनाओ, और आपको दिमाग नहीं खुलता है कि नहीं यार मंगल सर की बात मानते हैं और अपने बच्चे को उनके गार्जियनशिप में छोड़ देते हैं, तो मतलब आप तो मूर्ख हो ना यार। सो वाई, मतलब सिर्फ एक लड़का आया है मेरे पास, वो भी पहले शुरू में आया, वापस चला गया, उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, फिर वापस आ गया। उसका भले की बात है कि वो वापस आ गया, बट सिर्फ एक। मेरा टारगेट था एटलीस्ट 6 बच्चों को मैं इस बार अपने साथ रखूँगा। तो इस मीटिंग का एक पर्पज़ ये था कि नहीं आप प्लीज़ भेजो। अभी जुलाई का सेशन कंप्लीट हुआ है, जुलाई के जो भी मिस होगा वो हम स्कूल में कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। टीसी बन जाएगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बन जाएगा, नया एडमिशन हो जाएगा। यहीं मेरे जहाँ मैं रहता हूँ बगल में ही सीबीएसई का स्कूल है, थोड़ी दूर आईसीएसई का स्कूल है, एमपी बोर्ड भी है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। जिसको फुल पैकेज बोलते हैं। मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें कमाना है। मुझे लगता है कि आप लोग की इंटेंशन यहाँ पे ब्लॉक हो जा रही है कि आपको लगता है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है या मेरे को इसमें क्या मिल रहा है। भाई मेरे को क्या मिल रहा है इसमें, मेरे को इसमें कुछ नहीं मिल रहा। मेरा तो इसमें टाइम जाएगा एक्चुअली, थोड़ा टाइम डेली जाएगा, बट एक्चुअली ये मेरा इंटरेस्ट है। दिस इज़ माई इंटरेस्ट एंड दिस इज़ नॉलेज। ये नॉलेज, मेरा जो नॉलेज है मेरे पास कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई को अप्रोच करना है, कैसे ग्रूमिंग करनी है बच्चों की, वो बड़ा यूनिक है और वो मैं अपने समाज को देना चाहता हूँ। और बात कास्टिज्म की नहीं है, जो भी मेरी बात सुन सके, तो ऑब्वियसली अपने समाज के लोग ज़्यादा सुनने का चांस रहता है, तो मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। और जैसे मैंने 4 पिलर बताए थे कि जो बच्चा स्कूलिंग में जा रहा है तो उसको मैं 4 पिलर्स पे वर्क कराऊँगा। टाइपिंग स्पीड, चेस, प्लेइंग चेस खेलना, शतरंज, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे आपस में खेलो, वोकेबुलरी, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी वर्ड 50,000 जो सब मेरे पास हैं, पड़े हुए हैं PDF फॉर्मेट में पड़े हुए हैं, कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है जो याद होने चाहिए। और चौथी चीज़ ग्रामर, वेरी स्ट्रॉन्ग। बाकी फिर आपका स्कूलिंग है और फिर आपके कंपटीशन की तैयारी है। इसके अलावा योग में क्या सिखाना चाहिए उनको, तो योग में मैं उनको त्राटक और प्राणायाम, ये 2 चीज़ें सिखाऊंगा उम्र के हिसाब से। एंड कोई अगर समस्या होती है हेल्थ, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। अब देखो मेरा चेहरा देखो, मैं अभी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमको नहीं लगता था कि आप 38 ईयर्स के हो, हमको लगता था आप 28 ईयर्स के हो, और शायद मैं लगता हूँ 28 ईयर्स का। मुझे नहीं मालूम आप लोग का क्या परसेप्शन बन रहा है।
कि अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरी उम्र क्या है? क्या मैं 38 ईयर्स का हूँ, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 40? मुझे भी नहीं लगता कि शायद ऐसा तो नहीं है। आ, मेरी आवाज़ में परिवर्तन हुआ है, मेरे शरीर में परिवर्तन है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये सीखा मैंने क्यों, तो मैं जब इस चीज़ पे कॉन्टेम्पलेट करता हूँ तो मेरे को समझ में आती है बात कि मेरी आधी ज़िंदगी तो बची है अभी, और सब कुछ सीख लिया मैंने, लिटरली सब कुछ सीख लिया। मतलब धर्म के क्षेत्र में जो चीज़ आदरणीय शंकराचार्य जी को मालूम है वो मुझे मालूम है, जो उनके पास सिद्धि है वो मेरे पास है। अब ये बात आपको बकैती लग सकती है या झूठ लग सकता है या मेरा दम्भ लग सकता है, लेकिन है नहीं, सच्चाई ये है कि मेरा नॉलेज डोमेन बहुत ज़्यादा है। फिलहाल तो मेरा फोकस बच्चों की ग्रूमिंग और उनको कैरियर में अच्छा करना, लाइफ में अच्छा करने के संबंध में है। अब जैसे एक ही कंप्यूटर है मान लीजिए, बट उसमें 6 बच्चे टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस 1 घंटे करनी है, वो 6 घंटे डिवाइड कर लिया आप। तो मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू। उसके लिए आपको बच्चों को भेजना पड़ेगा मेरे पास, अभी भी मौका है, ये अभी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा ग्रुप पे, आप देखना है इसको और कॉन्टेम्पलेट करना कि आपको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। अगर मन में एक बार भी ख्याल आ रहा है कि भेज देना चाहिए तो भेज दो, क्योंकि लाइफ, इसको बोलते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। दैट मीन्स भाग्य किसका साथ देता है? भाग्य उसका साथ देता है जो बहादुर होता है, जो रिस्क लेता है। और ऐसी कई कहानियां मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सुना सकता हूं जब मैंने रिस्क लिया था, अभी भी लेता हूँ, हमेशा मैं रिस्क लेता हूँ। जहाँ मेरे को ये बात होती है कि मेरे को किसी काम से डर लग रहा है और वो काम अच्छा है या नॉर्मल है जो भी है, लेकिन अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं ज़रूर करता हूँ। ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसा होता है कि अगर मेरे को किसी चीज़ से डर लग रहा है और जो एक्चुअली अच्छी चीज़ है या नॉर्मल एक एवरेज सी कुछ भी है, तो मेरा इंटेंशन होता है नहीं करना है यार, मेरे को डर क्यों लग रहा है। वो डर के आगे जो जीत है वाली बात कही ना, वो किसी ने सोच समझ के कही है। अब किस बात का डर? मैं हूँ एज गार्जियन, और मैं अकेला थोड़ी हूँ। जो बच्चे आए थे और जो चले गए उनसे आप पूछ सकते हो। और उन्होंने भी बदमाशियाँ करी थी, उन्होंने भी बेड तोड़ दिया मेरा, लोहे का बेड था, वो चारों पाए उसको ऐसे हो गए कूद करके। ठीक है, बच्चे लड़कपन कर रहे हैं, वो वेल्डिंग करवा दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। बट उनकी अपनी कुछ शिकायतें थी कि जो मेरा स्टाफ है वो पानी भरने के लिए, थोड़ा आपको एडजस्ट करने में समय लगता है ना। आप सोचो कि आप होटल में आ गए हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। बाकी बाद में मैंने उनको भी समझाया कि देखो ऐसा है कि आपको उनको ऐसा ही ट्रीट करना जैसे मेरे को ट्रीट करते, क्योंकि आपका काम घर को संभालना है, जो मेरा स्टाफ है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, 2-3 दिन में सब कुछ समझ में आ जाता है, जैसे जैसे मेरी संज्ञान में आती है। तो यू हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू सेंड योर चिल्ड्रेन। अगर आपको अपने बच्चे को, पता है हमारे कैरियर में ना आगे एक आई होना चाहिए, या तो आप IIT से हो, या आप IIM से हो, या फिर आप UPSC निकाल करके IAS IPS IRS बन जाओ। तो जो था एक आई, तो आचार्य प्रशांत जी उनके पास 3 आई है। ठीक है, IIT दिल्ली से हैं, IIM अहमदाबाद से हैं, और IRPS इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस से। IAS नहीं थे वो, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस से थे। तो अगर आपको 1 आई या 2 आई या 3 आई में जाना है, किसी बच्चे को, अपने बच्चे को भेजना है, या फिर मेडिकल फील्ड में भी भेजना है, मेरे तीनों सिस्टर डॉक्टर्स हैं, तो आपको मेरे पास भेजना पड़ेगा। और मेरे पास भेजने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप इसको मिस करते रहो। और मैं बता रहा हूँ, जो 2300 लोग हैं जिन्होंने मेरा पीछे का वीडियो देखा होगा और जिन्होंने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी कि वो भेज सकते थे मेरे पास, सिर्फ एक लड़का है मेरे पास आया है, वो भी ड्रॉपर ईयर का है। हाँ, ये संभव है कि 2300 के बच्चे बड़े नहीं हुए होंगे, बट हाँ 1000 के होंगे या 600-700 के होंगे जो क्लास 7th 8th में होंगे। क्यों नहीं भेजा आपने मेरे पास? सूरज रोशनी देता है तो सूरज तो रोशनी देता है, लेकिन धूप लेने के लिए बाहर निकलना पड़ता है ना। तो मैं बता रहा हूँ ये बात बार बार, आप बच्चों को भेजो मेरे पास, अभी भी मौका है। अगर जुलाई बीत गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने क्लास 5th में एडमिशन लिया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्लास 5th में एडमिशन लिया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में। बैक डेट का जो एग्ज़ाम था हाफ ईयरली, वो बाद में दिया, फिर एनुअल दिया। तो क्यों ऐसा करना पड़ा
वो सब कहानियाँ बहुत पीछे की हैं, वो सब कवर हो जाता है। स्पेशली मेरे साथ रहेगा बंदा तो कवर करवा दूंगा मैं। तो आप बच्चों को भेजो मेरे पास, स्पेशली जो क्लास 8th में जा रहा हो, या 9th या 10th या 11th या 12th में जा रहा हो। ड्रॉपर ईयर का मेरे पास भेजोगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, बट तब तक होता है ना, ट्रेन निकल चुकी है, ट्रेन निकल चुकी है। अब वो जो जो उसका कवर आप कर सकते थे क्लास 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, वो तो करवा नहीं पाए आप। वो तो जैसे उसने किया सो किया, तो उस वक्त तो मेरे गाइडेंस में था नहीं वो। ड्रॉपर ईयर में तो मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा, बट उसमें मेरे पास लिमिटेशन रहेगी। मैं उसको टाइपिंग नहीं सिखा पाऊँगा, मैं उसको चेस के लिए नहीं सिखाने के लिए टाइम दे पाऊँगा। मैं तो बोलूँगा क्योंकि उसको अलग तैयारी करनी है। तो जो प्रॉपर अपब्रिंगिंग होनी है ना, एज अप्रोप्रिएट, उसमें मैंने एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया लगाया है कि यार क्लास 7 तक का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, क्लास 8 से बच्चा मेरे साथ रहेगा। और ये चीज़ मैं इस ग्रुप में करना चाहता हूँ। एंड आई हैव फुल लिबर्टी ऑफ टाइम, फुल लिबर्टी ऑफ एफर्ट, एंड फुल कैपेबिलिटी टू हैंडल इट। आप देखो कि हम एएन थे, एडीईएन थे, एएन सुल्तानपुर वॉज अ डिफ़िकल्ट सब डिवीज़न। 2 सब डिवीज़न डिफ़िकल्ट थे, अब तो बहुत चीज़ें बदल गई, ऑनलाइन बहुत चीज़ हो गया। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, ये 2 डिफ़िकल्ट सब डिवीज़न थे जो लखनऊ डिवीज़न के पुराने लोग हैं। आई वॉज इन सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर 1 और 2 दोनों मेरे को देखना होता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन मेरे पास ही थी। 600-700 एम्प्लॉयज़ को मैं मैनेज करता था, 600-700, और सबका नंबर मेरे पास था। एक मैंने चार्जशीट नहीं दी थी 2.5-3 साल में, एक भी चार्जशीट नहीं दी थी मैंने, ना मेरे PWI ने दी थी, ना मैंने ऊपर से आने दी थी, और दुनिया भर की चार्जशीट पुरानी थी, सब मैंने ख़त्म कर दी थी। मुझे मैनेज करना आता है, पीपल मैनेजमेंट, या जनता को मैनेज करना, या किसी आदमी को मैनेज करना, या उसको मनाना, उसको बहलाना फुसलाना, वो मुझे आता है। और बच्चों को तो ये चाहिए कि उनको समझाने वाला हो, बताने वाला हो। मेरे से अच्छा कोई आपको नहीं मिलेगा जो सही चीज़ भी बता दे और प्यार से बता दे और ऑलमोस्ट फ्री में बता दे। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अभी 2 लोग हैं, अनुराग और ज्ञानेश्वर सिंह यादव जी, बट मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे डाल दूंगा। 9:35 हो रहे हैं, हेमंत भी आ गए। 2 बातें, कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए, सब लोग कंट्रीब्यूट करिए प्लीज़। अभी लैपटॉप देवेंद्र के पास चला जाएगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड बनाएगा अपना किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। देन आई विल पर्सनली स्टार्ट टू पॉइंट आउट कि भाई आपने कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट किया पिछले 4 महीने में, वाई। हम किसी को ग्रुप से रिमूव नहीं करेंगे, नोबडी विल बी रिमूव्ड, लेकिन फिर मैं पर्सनली फ़ोन करूँगा या कोई ना कोई एडमिन फ़ोन करेगा आपको कि ब्रदर भाई आप जो मेंबर हो लेकिन आपने जो है पिछले 4-5 महीने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बहुत प्यार से। तो मतलब इस तरीके का चीज़ें होने वाला है, हम ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। किसी को मेंबरशिप से विहीन नहीं किया जाएगा, सभी लोग मेंबर जो हैं वो रहेंगे, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करना शुरू कर देंगे फिर जब हमारे पास एक डाटाबेस बन जाएगा कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। और दूसरी बात, मेरे पास बच्चों को भेजिए, क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को भेजिए। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी करनी है हमें, क्योंकि अगस्त आ गया, फिर अगस्त निकल जाएगा, फिर उसके बाद फिर सेशन चेंज करने में दिक्कत होगी। जो ट्रांजिशन करना है आपको अपने बच्चे का, कि वो आपके पास पढ़ रहा है आपके साथ, और फिर वो ट्रांजिशन होकर के मेरे साथ एसोसिएट हो जाएगा। वो ट्रांजिशन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इस पीरियड में होगा। तो अभी अगस्त है, अभी भी समय है, प्लीज़ भेजिए मेरे पास। मैं तो व्याकुल हूँ, कह सकते हो आप कि भाई मेरे पास कोई है नहीं पढ़ाने के लिए, और मैं क्या बच्चों को लोरी सुनाऊंगा? क्या मैं बच्चों का डायपर बदलूंगा? मैं उसके लिए थोड़ी बनाऊँ। मेरी लड़की जो 1 साल की है, तो मेरे को क्या उससे मतलब, जो करना है वो उसकी नानी और उसकी मम्मी कर रही है, मेरे को तो थोड़ा बड़ा जब हो जाए उससे मतलब है ना। इसीलिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है भाई क्लास 8th उसके ऑनवर्ड्स। एंड अब आगे बात आती है, जो एक मैं नई चीज़ इसमें ऐड करूँगा आज ग्रुप में, और मिनट्स ऑफ मीटिंग शायद इसकी हम बना पाएँ। जो संकल्प हम दोहराते हैं वो मैं दोहराऊँगा। 1 सेकंड होल्ड करना।
तुम लोग जाओ। तो जो संकल्प हम दोहराते हैं हर बार, ये चौथी में भी दोहराएंगे, वो मैं सिर्फ बोलूँगा, आप लोग सुन लो, सिर्फ अपने मन में दोहरा लो। पहली बात, हम कोई भी विवाह का फंक्शन अपने परिवार में नहीं करेंगे, कोई भी प्री वेडिंग नहीं करेंगे, कोई भी तिलक नहीं करेंगे, कोई भी भोज नहीं करेंगे। प्री वेडिंग तो पाप है। प्री वेडिंग का मतलब शादी से पहले जो है कपल घूमने जा रहे हैं, और घूमने के जा रहे हैं तो क्या कर रही हैं, फिर पूछने वाली बात तो है नहीं। तो क्या रह गया संस्कार आपका, क्या ज़रूरत है फिर ऐसा करने की, और करना भी नहीं है, फर्जी का काम है सारा। हम सिर्फ कोर्ट मैरिज करेंगे या फिर एक मंदिर में सिर्फ होने वाले पति पत्नी और उनके माँ बाप और उनके भाई बहन, बस, और कोई नहीं रहेगा। हाँ, उसके बाद की बात ये है कि जो उसका रजिस्ट्रेशन कराना है वो हम करा लेंगे अपने कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में। एक चीज़ मैं प्रपोज करना चाहता हूँ, दैट किसी का भी, ये जो 2300-2400 लोग हैं, किसी का भी लड़का या लड़की की शादी अगर होती है तो इस ग्रुप के माध्यम से हम उनको गिफ्ट दे सकते हैं। और वो गिफ्ट कुछ 10, 20, 40 हज़ार, 50 हज़ार से लेकर के अब टिल एक सीएनजी कार आपने गिफ्ट कर दी, वैगन आर सीएनजी, वहाँ तक भी हम जा सकते हैं। मतलब लगभग 6.5 लाख, 6.5 लाख अगर हमें एक नव दंपति को गिफ्ट करना है, और हम लोग अभी 2500 मेंबर हैं, अभी होते होते हम 3000 हो जाएंगे, फिर और भी ज़्यादा हो जाएंगे। 3000 मेंबर सिर्फ अगर 200 रुपये देंगे तो 6.5 लाख के आसपास हो जाएगा, और जो नव दंपति है उसको हम सीएनजी कार, वैगन आर सीएनजी दे सकते हैं। ये मकसद है ना ग्रुप का, ये ऐसे ऐसे एक्सपैंड होगा। तो ये एक नई चीज़ आइटम है जो मैंने इसमें ऐड करी अभी, आज पहली बार बताइए ये बात, ठीक है। तो शादी में आप बिल्कुल खर्चा नहीं करोगे, ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दबाव आपके पास हर तरफ से आएगा। और ये बात मैंने पीछे भी कही थी और आगे भी कहूँगा, और हमेशा कहता रहूँगा। तो मैं अपने छोटे ब्रदर को हमेशा हेल्ड अकाउंटेबल रखूँगा कि उसने अपने होने वाले ससुर से ये कह नहीं पाया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, वो नहीं कर पाया। उसका था उनका मन है, पता नहीं ये वो। अबे यार, तुम्हारी कोई बुद्धि है कि नहीं है, या ज़िंदगी भर जो है तुमने मतलब कि अपने सास ससुर की या माता पिता की गुलामी करने के लिए पैदा हुए हो। माता पिता भी जब उम्र हो जाती है तो तुमको लीड करना है ना, कि तुम हमेशा पिछलग्गू बने रहोगे, मतलब क्या लॉजिक है। आपको भी वो काम नहीं करना है। दूसरा, टूरिज्म, यानी जो लोग घूमने फिरने जाते हैं वो काम नहीं करना है, ज़िंदगी में कभी नहीं करना है। तीसरा, स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम पे जो लोग मंदिर मस्जिद, अब मोस्टली लोग, हम लोग हिंदू हैं तो मंदिर जाते हैं, ज्योतिर्लिंग जाते हैं, शक्तिपीठ जाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब नहीं करना है। आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान चाहिए, किताब पढ़िए, यूट्यूब वीडियो देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, नेट पे सर्च करिए, पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, या मेरे से समझ लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय शंकराचार्य जी को जितना मालूम है उतना मुझे मालूम है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आप स्पिरिचुअल टूरिज्म में टाइम वेस्ट मत करिए। और एक सेकंड, यहीं रुक जाओ ना, जाओ संजय को बोल दो, मैंने मना किया क्या? जो करना करो, संजय को बोल दो। सॉरी, मेरा लय टूट गया। हाँ, स्पिरिचुअल टूरिज्म मत करिए। और एक मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा, फ़नी सा भी है, थोड़ा सा अजीब सा भी है, कि हमारी एक मामा के लड़के हैं, उनकी जो वाइफ है, यानी मेरी भाभी लगेंगी। तो एक दफ़ा किसी फंक्शन में वो आए थे, तो हम साथ में बैठे थे, हम बातें कर रहे थे। उन्होंने भी मेरे को बताया और भैया ने भी मेरे को बताया ये बात, कि इसको जो है नशा है कि इसको सारे ज्योतिर्लिंग घूमने हैं। अब यार पता है ज्योतिर्लिंग 12 हैं कि 20 हैं कि 21 हैं कि 50 हैं, किसी को कैलकुलेशन तो है नहीं। और उनका ये कहना था भैया का कि जब ये इसका जाना होता है तो मेरे को टेंशन हो जाती है, होगी ऑब्वियसली टेंशन, क्योंकि या तो मैं साथ में जाऊं और या मेरे को जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक टेंशन रहेगी, कहाँ है, कैसे है, सेफ है कि नहीं है। मैंने उनसे भी बोला और मैंने भैया से भी बोला कि भाभी, आपको भगवान ने 2 लिंग दिए हैं,
एक आपके पति और दूसरे आपका आपका बेटा। कहाँ भटक रहे हो आप? उनकी सेवा करो, यही मतलब है उसका। और कैसे करना है, क्या उसका मतलब हो, तो आप किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो, समझ में आ जाएगा। दुनिया भर घूमने की क्या जरूरत है? इस मेरा कोई हिंदुज़म से विरोध नहीं है, बट ये ड्रामेबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म का कोई मतलब नहीं है। स्पिरिचुअल टूरिज्म उसको करना चाहिए जो किसी भीषण समस्या में हो। ऐसे घूमने के लिए आप मान लीजिए गए उज्जैन के मंदिर घूमने, आपने क्या देख लिया वहाँ पे, क्या मिला आपको? मैं भी ऐसे घूमा हूँ इधर उधर, कुछ मिलता थोड़ी है। आप जाते हो, खड़े होते हो, आगे बढ़ते हो, चलते हो, कोई कुछ पंडित पुजारी कुछ बोलता है, कुछ करते हो, वो कुछ करता है, कुछ लेता है, देता है, कुछ मत्था टिकाते हो, फिर तुम आगे आगे बढ़ जाते हो। क्या ये तुमने क्या देख लिया, क्या मिल गया तुम्हें? अरे भाई, कुछ सीखना है तो पढ़ना पड़ता है। देशाटन से कोई आप सीख नहीं सकते। टूरिज्म को हिंदी में देशाटन बोलते हैं। देशाटन कोई सीखने की विधि नहीं है। उसी प्रकार अगर अपने धर्म के विषय में और स्पिरिचुअलिटी के विषय में आपको सीखना है तो उसके लिए देशाटन नहीं करने की आवश्यकता है। आपके अगल बगल ही मंदिर है, आपको शांति है तो आप बैठ जाओ मंदिर में, वहाँ बैठो और मंदिर में बैठ करके किताब पढ़ो, गीता पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स किताबें हैं वो पढ़ो, कुंडलनी ऊर्जा के ऊपर बहुत सारी किताबें कॉम्प्लेक्स हैं वो पढ़ो, समझने का प्रयास करो। वैसे टहलने से क्या समझ में आएगा? तो देशाटन नहीं करना है, यानी टूरिज्म नहीं करना है, ज़िंदगी भर नहीं करना है। और स्पिरिचुअल टूरिज्म भी ज़िंदगी भर नहीं करना है। उसकी अल्टरनेटिव भी मैंने आपको बता दिया। कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना है, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नहीं करना है, और पता नहीं जो भी तामझाम होता है, कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है। मेरी ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन लेस, LESS, सेलिब्रेशन विहीन ज़िंदगी होगी। और किस बात का सेलिब्रेशन विहीन? भाई सब बढ़िया चल रहा है, चंगा सी, सब बढ़िया है। ये जो सेलिब्रेशन है ना, कुछ हो रहा है, ये फंकी चीज़ें हैं, FUNKY, आई मीन जस्ट भुलवावा है, जस्ट एक इल्यूजन है कि कुछ हुआ, कुछ हैप्पी हो गए आप। अरे मतलब किस बात के हैप्पी हो गए? क्या पाकिस्तान वालों ने जो है अटैक करना बंद कर दिया, हमारे आदमी मारने बंद कर दिया, या बांग्लादेश वालों ने धमकी देना बंद कर दिया, ये आप मेरे को सेलिब्रेट करना चाहिए, या चाइना ने मेरी ज़मीन छोड़ दी, मेरे को सेलिब्रेट करना चाहिए? और हैप्पी बर्थडे किस बात का हैप्पी बर्थडे? भाई तुम पैदा हो गए तो हैप्पी बर्थडे, इसका क्या मतलब है? आज से 15 साल पहले कोई इंडिया में बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता था। ये कहाँ से नया रोग आ गया हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन? हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया अपना बर्थडे। तो शादी के बाद ये नया रोग समझ में आया मेरे को कि बीवी का दबाव है कि ये करना है वो करना है। हमारे माँ बाप ने कभी इस बर्थडे सेलिब्रेशन ना अपना किया ना हमारा किया। उनको तो कई बार उनका खुद का बर्थडे नहीं याद रहता था कब वो पैदा हुए थे। ये कौन सा नया रोग लगा लिया हमने कि बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन? मतलब मैं ये तो अहम का भाव हम अपने अंदर ला रहे हैं ना, ये धर्म के विरुद्ध का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात कही, और मैं 3 बातें कहता हूँ। टूरिज्म इज सिन, SIN। आप देशाटन कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, तो आप एक पाप कर रहे हो, क्योंकि आप अपने समय के साथ अन्याय कर रहे हो। आपको जो समय भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, आप उसको घूम फिर करके वेस्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअल टूरिज्म इज ऑल्सो अ सिन। स्पिरिचुअल टूरिज्म भी पाप है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ घूम फिर रहे हो, सीख कुछ नहीं रहे हो। सीखने के लिए आपको पढ़ना होता है, और आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, और मंदिर हर जगह है, हर शहर में है। दूसरा, आप पॉल्यूशन करते हो। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म इज अ सिन। एंड कोई भी सेलिब्रेशन जो मेरे परिवार में मेरे लिए या मेरे भाई बहन, बेटी बेटा, माँ बाप, किसी के लिए भी किया गया हो, वो भी एक पाप है। ये बात कहने वाला आज की डेट में मंगल यादव है, सिर्फ 2026 में जो ये कह रहा है कि ये पाप है। और ये पाप है क्योंकि पहले हम सिर्फ रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, सरस्वती जी का जो आता है, बसंत पंचमी, होलिका दहन, ये सब सेलिब्रेट करते थे। आप बताओ, अभी होलिका आएगी तो कोई दिखेगा आपको पूरे समाज में कहीं भी वो लकड़ी का ढेर और कूड़े कचरे का ढेर जो आप जलाते हो? तो जो चीज़ें सामाजिक थी, जिनसे समाज में एकता बनती थी, वो गायब हो रही हैं। और मैं मेरा बर्थडे, मेरे बर्थडे में कौन आएगा नहीं आएगा, वो मैं बढ़ रहा है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नार्सिसिज्म, NARCISISM। नार्सिसिज्म एक बहुत गंदी चीज़ है। हमें नार्सिसिस्ट नहीं बनना है,
हमें अच्छा आदमी बनना है। तो मैंने क्या बोला, टूरिज्म एक पाप है, स्पिरिचुअल टूरिज्म एक पाप है, किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन भी पाप है। तो 9:47 हो गए एंड एक दो बातें शायद मैं मिस कर रहा हूँ। एक बात मैंने ऐड करी थी कि हाँ, कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं प्रपोज करता हूँ कि क्या इस महीने किसी का रेजिडेंट्स लोअर है। अमित यादव कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित कुछ कहना चाह रहे हो क्या? तो क्या इस महीने किसी के घर में कोई शादी है? मैं पूरे ग्रुप मेंबर से पूछ रहा हूँ। अगर है तो पहली बात, ये मेरी शर्त है, क्योंकि हम गिफ्ट, अगर आप शर्त नहीं मानोगे तो ग्रुप की तरफ से गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। वो शर्त ये है कि आप या तो कोर्ट मैरिज करोगे और या मंदिर में सिर्फ सिंपल शादी करोगे, जिसमें कुल मिलाकर के सिर्फ 10 लोग होंगे, लड़का लड़की, दोनों के माता पिता, 2 + 4 6, और उनके भाई और आपके भाई बहन, वो 10-12 लोग, और पंडित जी, बस। मंदिर में आप शादी करो, बैठो दिन भर मंदिर में बैठो। अभी क्या हो रहा है, मंत्र का आता नहीं, पता नहीं, और स्टेज पे ड्रामा चल रहा है। अरे शादी जैसा इतना पवित्र, इतनी पवित्र चीज़, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, और जो मंत्रों में जो बातें बताई गई हैं, और कुछ नहीं तो आप खुद भी पढ़ो, खुद पढ़ो, वो तो हो नहीं रहा, ड्रामाबाजी हो रही बस। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि आप कोर्ट मैरिज करो, मैं कहूँगा कि आप मंदिर में शादी करो, या फिर कोर्ट मैरिज कर लो। ये शर्त होगी, तो जो इस शर्त को फॉलो करेगा उसके लिए मैं इस ग्रुप के माध्यम से उस नई दंपति को, जिसका भी बेटा या बेटी है, उसके नाम पे वैगनआर सीएनजी के लिए प्रपोजल डालूंगा, और हम लोग फंड इकट्ठा करेंगे और उनको देंगे। तो उनको डबल फ़ायदा, एक तो उन्होंने फर्जी पैसे नहीं खर्च किए, एक दूसरे के, दोनों होने वाले सास ससुर आपस में एक दूसरे के पैसे खर्च नहीं किए बिना वजह, पैसे फूके नहीं, मैं कहूँगा, खर्च तो गलत बात है, पैसे फूके नहीं बेसिकली, प्लस हमारे ग्रुप की तरफ से उनको एक वैगनआर सीएनजी दी जाएगी। ये मेरा प्रपोजल है, ठीक है। और तो मैं अपनी बात यहाँ पे क्लोज़ करूँगा, 10 मिनट और है। 4 लोग हो अभी आप पार्टिसिपेंट, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कहो, बिकॉज फिर मेरे को अपनी बात जो कहनी थी मैंने कह दी है। कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए, मेरे पास लड़कों को भेजिए, क्लास 8, 9, 10, 11, 12। आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ाना है, आपको नहीं पता कि कैसे गाइडेंस देना है, आपको नहीं पता कि किस उम्र में क्या करवाना है, वो मुझे पता है। जी सर। ऑफिसर का लड़का या तो ऑफिसर बनता है या विदेश चला जाता है, ठीक है ना। तो मैं ऑफिसर हूँ, तो मेरा लड़का या तो ऑफिसर बन जाएगा या विदेश चला जाएगा। आपके लड़के के साथ क्या होगा? तो वो भी ऑफिसर बन सकता है या वो भी विदेश जा सकता है, अगर वो मेरे साथ रहेगा तब ना। इतनी सिंपल सी मैथमेटिक्स आपको समझ में आनी चाहिए ना। और अगर किसी ने नहीं भेजा, दैट मीन्स आप सब लोग मूर्ख हो, मतलब क्या मैं क्या कहूँ, या आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है। कौन मिलेगा आपको? कोई मिलेगा? मंगल यादव नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह यादव मिल जाएंगे, लालू यादव मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे। मैं जिस मकसद की बात कर रहा हूँ, उस मकसद के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, जिस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, मीटिंग हम क्लोज़ करते हैं। इसको मैं रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगा तो उसमें करीब आधे पौने घंटे लगेंगे, फिर अपलोड करूँगा तो 1 घंटे लगेंगे। हो सकता है कल सुबह तक ये ग्रुप पे चला जाएगा, ठीक है। क्लोज़ करें मीटिंग, हेमंत? जी सर। क्लोज़ करते हैं, ठीक है, चलो।